विरहा परमानम, ताथे विरहा परमानम। प्रकरण 7, चौपाई 168। प्रकरण 8, विरहा गतरे जाने सोई। फरमाए श्री सुंदर साथ जी। विरहा गतरे जाने सोई। आप सब शब्दों के उस्ताद, हे अक्षरादि धामधनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष, आखरुल जमा इमाम मेहदी, मेरी आत्म और परात्म के दान दुल्हा स्वामी श्री प्राणनाथ जी। वाला श्री सुंदर साथ जी, पिछले 7वें नंबर के प्रकरण में हमने कवर किया था कि सनन विरह इश्क विरुद्ध की, मतलब कि हमारे दिल भीतर विरह की तड़प जो जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ही हमारा इश्क का स्वरूप जागृत होता जाता है। ये बात है। और विरह की तड़प क्यों है कि धनी का साक्षात इश्क प्राप्त करने की बात है, लेकिन वो बात होती नहीं है। निजबू दिल में दाखिल हो गई है, समझ सारी धनी प्रदान कर रहे निजबूत से, सारी पहचान करा रहे, अपने स्वयं की पहचान करा रहे, हमारी अपनी भी पहचान करा रहे, परमधाम की भी पहचान करा रहे। और नूर इश्क इलम सहूर निस्बत वाहिदत जो कुछ कहे, या फिर कहे कि धनी जी के दिल के सारे राज, सारी पहचान करा रहे, लेकिन एक तड़प बनी हुई है कि साक्षात धनी दिखाई देते नहीं है। तो सुंदर साथी, ये सारा जो भाव जो है, तो हमारी परात्म समझ रही है। समझ कैसे रही है? क्योंकि हमारी परात्म का देखने का नजरिया जीव के मार्फत से, लेकिन हमारी परात्म की नजर धनी की नजर के साथ जुड़ी हुई है। धनी की नजर में कालमाया का ब्रह्मांड खड़ा है, कालमाया के ब्रह्मांड के अंदर एक जीव के ऊपर हमारी परात्म की नजर केंद्रित हुई है, और जीव के मार्फत से ये सारी लीला समझ रही है कि ये सारी पहचान कराने वाले कौन है, साक्षात धाम के धनी है। लेकिन जीव को जागृत बुद्धि मिल गई है, और जागृत बुद्धि मिल गई है तो उसने अपनी दृष्टि अखंड की तरफ बना ली है, धनी के चरणों में कुर्बान होने की बात कर रहा है, तब जाकर ये बात बनती है सुंदर साथी। लेकिन ये वाणी जीव पढ़ रहा है, जीव के मार्फत से हमारी परात्म दिल पर निजबुद्ध के द्वारा ये वाणी के एक एक शब्द की पहचान कर रही है। पहचान क्या कर रही है कि समझ में आ रहा है कि श्यामा माणिक का दिल का जो अनुभव, उनके दिल भीतर जो विरह की जो तड़प उठी है, एक भूख उठी है, वही विरह की तड़प इंद्रावती के परातन के दिल भीतर उठी है, और भूख उठी है। सुंदर साथी, इंद्रावती के अंगे संगे चलने की बात है कि इंद्रावती के दिल के भाव समझ ना हो तो स्वाभाविक है कि उस भाव के साथ हमारे भाव को जोड़ना पड़ेगा। तो हमारी परातन दिल भीतर ये निजबूत के द्वारा सारी पहचान कर रही है। मानो कि मेरा अपना ही भाव है, मेरे और श्यामा मरानी के दिल की बात करें या फिर इंद्रावती के परातन के दिल की बात करें, तो एक जैसा ही भाव समझ में आ रहा है, एक दिली का अनुभव हो रहा है। लेकिन ये एक दिली का अनुभव कैसा है कि दिल भीतर जागृति अवश्य हो गई है, लेकिन साक्षात जागृत होने की बात करें तो वो बात होती नहीं है। तो अब ये हुक उठी है। तो सुंदर साथी, ये हमने पिछली बार वीरा के 10 दशा की बात शोर की थी कि वीरा तो एक ही होता है, वीरा वीरा ही होता है, दूसरा तो कोई होता नहीं, लेकिन अलग अलग पहलू से समझने की बात है। तो वीरा तो हमने 10 प्रकार की जो दशा जो शास्त्रों में बताई है वो समझे थे, शौर किया था कि एक चिंता होती है, दूसरा जागरण होता है, दूसरा उद्वेग दिल में पैदा होता है, फिर एक रुष्टता होती है, जाहिरी भाव को लेकर, शरीर के अंगों को लेकर होती है, फिर मलिनता होती है। मलिनता का मतलब कि शरीर के भाव की तरफ कोई जागरूकती नहीं है, जागृति है दिल भीतर है, लेकिन शरीर का अंग कहाँ गिरा है, कहाँ खाया पिया कुछ भी नहीं है, न स्नान किया है कि नहीं किया है, कुछ हाव भाव का कोई मानो कि बेहोशी की दशा, जैसे जागृत है फिर भी बेहोशी दिख रही है। और फिर प्रलाप, प्रलाप का मतलब कि क्या बोल रहे हैं कुछ पता नहीं है, लेकिन हम हमारी दिल भीतर की अवस्था हम ही जानते हैं, दूसरा कोई जानता नहीं है। सब लोग तो यही बोल समझ रहे हैं कि ये तो पागल हो गया है। तो ये प्रलाप की बात है। उन्माद है, उन्माद मतलब कि एक नशा छाया हुआ है विरह का। फिर व्याधि, व्याधि का मतलब रोग जैसा महसूस होता है।
दुनिया को मालूम नहीं है कि ये रोग कहाँ से है, कैसा है, उसकी कोई दवा नहीं है, लेकिन दवा तो दूर करने वाले एक अक्षराधीन नाम धनी है, जो हमारी पुरातन दिल भीतर संबंध की है। और पुरातन के मार्फत जीव को भी ये सारी बात समझ में आ रही है कि जो ये जो रोग लगा है विरह का, उसका उपाय धनी के सिवा दूसरा कोई कर सकता नहीं है। फिर मोह मतलब आकर्षण है धनी का, पल पल आकर्षण दिल भीतर बढ़ता जाता है। फिर मृत्यु, मृत्यु का मतलब कि दुनिया की तरफ से मरे हुए महसूस होते हैं। कहे कि हम दुनिया को पागल कहते हैं, दुनिया हमें पागल कहती है, क्योंकि दुनिया के लिए हम कोई काम के रहे नहीं है, मानव दुनिया के लिए मर गए। सुंदर, ये अलग अलग दशा की वीरक की जो कहे तो हम ही जानते हैं। तो यही तो हम जानते हैं, लेकिन दूसरा कौन जान सकता है? ये बात ये 8वें नंबर के प्रकरण के अंदर शोध करने की बात है। लेकिन 7वें नंबर के प्रकरण में ये पहचान कराने वाले कौन? तो 7वें नंबर की अंतिम चौपाई जो सौर किया था अंतिम बार, कि ए विध मोहे तो दई अपनी अंगना जा, पर्दा बीच का टालने ताते वीरा पर। मतलब कि वीरा प्रदान करने वाले धनी आप ही हो, दूसरा तो कोई है ही नहीं। पहचान कराने वाले आप ही हो, दूसरा कोई है ही नहीं। निजबूत आपने मेरे दिल में दाखिल कर दी तो सारी पहचान हो रही है। सुंदर साथी, ये जो हम अपने अपनी तरफ से बोलते हैं तो स्वाभाविक ये भाव हमारा अपना है ही नहीं। तो ये सारा भाव किसका है? श्यामा महारानी का है, या फिर कहे तो श्यामा महारानी के दिल के भाव इंद्रावती के परातन के दिल के भाव से जाहिर हो रहे, या फिर कहे हमारी परातन निजबूत को लेकर आज संबंध रही है कि पर्दा बीच का टालने ताते गिरा परवान। ये पर्दा, पर्दे की बात हमने शोर की थी पिछली बार। एक हिजाब जुल्मत होता है, हिजाब नूरानी होता है, और हिजाब रब्बानी होता है। ये 3 प्रकार के पर्दे की बात है, कुरान के अंदर इशारे में बताई है। लेकिन ये पर्दे सुपन बुद्ध, जागृत बुद्ध और निजबूत को लेकर है। तो ये 3 बुद्धि, वैसे तो बुद्धि एक ही होती है, 3 होती नहीं है। लेकिन सुंदर साथी अब हमें पहचानने में आ रही है कि धनी की ही बुद्धि है जो अलग अलग अवस्था में अलग अलग तरीके से काम करती है। तो सारी पहचान कर रहे सुपन बुद्ध के द्वारा। तो जो दिल में जागृत थी, सुपन बुद्ध जागृत थी, जागृत बुद्ध तो थी नहीं, लेकिन हम सुपन बुद्ध लेकर चलते थे, हमें दुनिया की कोई पहचान नहीं थी, हमारी अपनी भी पहचान नहीं थी। तो धनी की पहचान कैसे होती है? तो धनी ने जागरूक प्रदान करी तो स्वाभाविक है कि सुपरदूत की पहचान हुई, दुनिया की पहचान हुई, और दुनिया कैसे बनती है मिटती है सारी पहचान हुई। तो अक्षर ब्रह्म की जो अंतस्करण की जो स्थिति है सारी पहचानने में आई जागृत बुद्ध के द्वारा। लेकिन अब निजबुद्ध दिल में दाखिल हो गई है तो धनी के दिल भीतर की सारी पहचान हो रही है, क्योंकि धनी दिल भीतर निजबुद्ध को लेकर जो लीला कर रहे हैं। क्योंकि हमारी परम समझ रही है कि अक्षर ब्रह्म फराम उसी में है, श्यामा मानी फराम उसी में है। जो सच्चिदानंद स्वरूप जो कहते हैं उसमें सत्ता का अंग फराम उसी में, आनंद का अंग फराम उसी में है। तो स्वाभाविक एक चिदघन स्वरूप एकमात्र अक्षराधीन जागृत है, और चिदघन स्वरूप की अपनी बुद्धि जो कहे, जिसको निज बुद्धि कहे, वही बुद्धि धनी ने हमारी परात्म को प्रदान की है। तो सारी पहचान करा रहे हैं। तो अब पहचानने में आ रही है तो क्या समझ में आ रहा है कि वीरा गतरे जाने सोई, जो मिलके बिछुरे होए मेरे दुल्हा। तो ये वीरा की गति, तो इस वीरा की अवस्था को तो हमने पहचान कर ली कि वीरा में क्या क्या होता है। वीरा जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो हमारा ईश्वर का स्वरूप जागृत होता जाता है, मतलब कि हमारी दिल भीतर जागृति बढ़ती जाती है। हम अपने आप को मूल मिला में खड़ा महसूस करते, अवश्य करते। मैं तो मूल मिला में बैठकर ही सारा खेल देख रही हूँ, लेकिन खेल देख रही हूँ कहाँ देख रही हूँ? दरी की नजर में देख रही हूँ, सारी पहचान में बात आ गई गुलजम के जरिए। लेकिन दरी को देखने की बात करें तो साक्षात दरी दिखाई देते नहीं है। बगल में गलबैया करके बैठे हैं तो बगल में बैठने वाली सखी भी दिखाई देती नहीं है। सुंदर साथी, तो अब जो कोई अनुभव है हमारे परात्म भीतर का, हमारा अपना ही, दूसरा तो कोई है ही नहीं। और ये अनुभव की बात करें सुंदर साथी, पड़ोसी भी ना सुने ऐसी बात पानी में लिखी है कि हमारे दिल भीतर क्या बात है, जागृति है कि नहीं है, कौन समझ सकता है? हमारे अपने सिवा दूसरा कोई समझ सकता नहीं है। लेकिन पहचान करने की बात करें तो निजबूत को लेकर है, तो सारी पहचान कर रहे, धनी पहचान कर रहे। तो वीरा गत्र जाने सोई, जो मिलके बिछुरी होए, जो मीन बिछुरी जलते या गत जाने सोए। मतलब ये दृष्टांत दिया हुआ है, मीन का मतलब मछली की बात बताई है कि मछली जल में रहने वाली होती है, लेकिन मछली को जल में से बाहर निकाल दे तो पानी के लिए तड़पती है, क्योंकि जल में ही उसका जीवन होता है। जल बिना उसका जीवन रहता नहीं है, मुक्ति को प्राप्त करती है तो जल को प्राप्त करने के लिए तड़पती है, विलकती है।
तो ये तड़प उसको कौन समझ सकता है? तो दूसरी जो मछली जो जल से बाहर निकल कर तड़पती है, तो वो तड़पन जो दूसरी मछली महसूस करती है, वही तड़प बाहर जल से बाहर निकलने वाली मछली भी समझ सकती है। इसी तरह कहे तो ये वीरा की स्थिति जो धनी ने दिल में पैदा की है, नीलबुद्ध के द्वारा सारी पहचान हो रही है, वीरा की भी पहचान हो रही है, लेकिन इसमें ये वीरा ने एक घर कर लिया हो, वैसा समझ में आ रहा है हमारे पुरातन को, कि वीरा अच्छा लगता है, दूसरे मेरे प्यार हो मेरे प्राण को। ये पूरा प्रकरण है कि ये दुख मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें आपकी तड़प बनी रही, आपकी याद बनी रहती है, और याद में आप मेरे नजर के सम्मुख खड़ा हो, ऐसा महसूस होता है। मतलब कि हमारी पुरातन दिल भीतर आपका ही दीदार कर रही हो धनी, ऐसा महसूस होता है। लेकिन साक्षात दीदार करने की बात कहे तो वो बात होती नहीं है। तो बस ये हुक बनी रहती है, वीरा गतरे जाने सोई जो मिलके बिछुरी हुई। बट ये सारी बातें समझेगी कौन? तो दूसरी बात हम जो निजबूत को लेकर जागृत हो जाती है दिल भीतर, तो जो हम श्यामा माणे के दिल भीतर जो तड़प है, इंद्रावती के पास में दिल भीतर जो तड़प बनी हुई है, और हमारी पास में जो दिल भीतर सारी बातें समझ रही है, तड़प की विरह की अवस्था को समझ रही है, तो दूसरी कौन समझ सकती है? दूसरी परात्म जो दिल भीतर निजबूत को लेकर जागृत हो जाती है, तो वही बात समझ सकती है, दूसरा कोई समझने वाली नहीं। सुंदर साही सोचिए, हमारी परात्म की नजर धनी की नजर के साथ जुड़ी हुई है। धनी की नजर में कालमाया का ब्रह्मांड दिख रहा है, ब्रह्मांड के अंदर एक जीव के ऊपर हमारी परात्म की नजर केंद्रित हुई है, तो जीव ने जागृत बुद्ध प्राप्त कर ली है, जागृत बुद्ध प्राप्त करते हुए सारी पहचान कर रहा है, लेकिन फिर भी दुनिया का भाव लेकर चलता है, तो स्वाभाविक है कि ये वीरा की अवस्था की पहचान हमारी परात्म को नहीं होती है। क्योंकि हमारे अभी जो बंद कहे तो ये कहे ना, पर्दा बीच का टालने ताते वीरा परवान। ये पर्दा जो कहे सुपर बुद्ध का पर्दा हट जाना चाहिए, जागृत बुद्ध का पर्दा हट जाना चाहिए, नीति का पर्दा हट जाना चाहिए, तब जाकर हमारी परात्म को साक्षात दीदार होता है। लेकिन निजबुद्ध दिल में दाखिल हो जाने पर भी ये निजबुद्ध का पर्दा हटता नहीं है। मतलब कि वल पड़ा हुआ महसूस होता है हमारी परात्म को, लेकिन वल खड़ा रखने वाले कौन है? साक्षात धाम के धनी है। लेकिन सुपन बुद्ध का पर्दा हट गया है, जागृत बुद्ध का पर्दा हट गया है, या फिर कहे कि अक्षरपम के अंतस्करण की सारी स्थिति को पैदा करते हुए हमारी परात्म परंदम में दाखिल हो, अपने आप को महसूस कर रही है, मैं तो मूल में बैठी हूँ, निजबुद्ध को लेकर सारी पहचान कर रही है। तो अब समझ में आ रहा है कि जो मीन बिछुरी जलते या गत जाने सोए, तारों ने तलपे विलखे विरहनी, विरहनी विलखे कल्पे कामनी। तो सुंदर साथी, तो ये हमारे लिए तो लक्ष्य क्या है कि धनी का दीदार करने का ही है, और लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए हर दम प्रयास करती है कि खाते पीते उठते बैठते सोध सुपन जागृत, दम न छोड़े मासूद का जाके ऐसे लग निस्बत। मतलब जब तक ये शरीर छूट जाता नहीं है, जो कि पर हमारी परम की नजर बनी हुई है, वो नजर हट जाती नहीं है, या फिर कहे धनी हमारी परात्म की नजर में से कामाय का ब्रह्मांड हटा देते नहीं है, और पूर्ववत हमारे साथ साक्षात लीला करते नहीं है, तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। तो ये कहे कि तलपे तारों तलपे विलखे वीरानी, वीरानी विलखे कल्पे कामनी। भाई ये तड़प बनी रहेगी, ये हुक उठी है ऐसा महसूस होता ही रहेगा, लेकिन ये विरह की तड़प अच्छी लगती है। तो बिछोरो तेरो वल्लभा सो क्यों सहे सुहागिन, ये तेरी जुदाई ये धनी तूने ही प्रदान की है, और तू ही पहचान करा रहे, लेकिन फिर भी एक आड़ आड़ बनाकर खड़ा है तू मेरे सामने। लेकिन ये बिछुआ क्यों सहे हम, तुम बिना पिन ब्रह्मांड होए गए सब अगिन। एक अगिन विराग्नि जो दिल भीतर खड़ी हुई महसूस होती है, ये विराग्नि के अंदर जो जलन महसूस होती है, एक तुम्हारी ये जलन कब दूर होगी? जब तुम मुझे दीदार देगा, मुझसे मिलेगा, साक्षात मिलेगा, तब ये तड़प दूर होगी, अगिन दूर होगी। क्योंकि तुम्हारे बिना तो ये पीन ब्रह्मांड मुझे अगिन जैसा लगता है। क्योंकि सोचिए सुंदर, हमारी पराधन को मजबूरन देखना पड़ रहा है। फिर भी तो जागृति अवश्य हो गई है, लेकिन फिर भी जागृत होकर भी क्या? क्योंकि धनी ने तो अपनी नजर में कालमाया का ब्रह्मांड ही खड़ा रखा है। जब तक ये धनी की नजर में कालमाया का ब्रह्मांड खड़ा है, तब तक हम साक्षात जागृत हो सकते भी नहीं है। ये खेल की कंडीशन ही यही है। लेकिन क्यों ऐसी कंडीशन खड़ी रखी है? हमारी पराधन दिल पिता जागृत अवश्य हो गई है,
तो बाकी सखियां जो गलबैया करके बैठी है, जो साक्षात तो दिखाई देती नहीं है, लेकिन अब ये कुंजम वाणी के जरिए हमें ऐसा अनुभव हो रहा है कि मेरे बगल में दूसरी सखियां बैठी है, वो भी माया का खेल ही देख रही है जैसे मैं देख रही थी। लेकिन धनी ने मुझे जागृत कर दिया। तो दूसरी सखी की बात तो समझ में आती नहीं है, लेकिन जागृत हुई है कि नहीं है पता ही नहीं है। सुंदरता जी, ये जानता कौन है? एकमात्र धनी जानते हैं, कि एकमात्र वही जानते हैं, वही जागृत है। जो जागृत है वही सब कुछ जानता है। लेकिन हमारी जागृति साक्षात हुई नहीं है, तो हम भी जानते नहीं है कि दूसरी सखी जागृत हुई है कि नहीं जागृत। लेकिन कुलजम वाणी के जरिए हमें पहचानने में एक बात अवश्य आ रही है, जिन जिन परातम ने निबोध प्राप्त करते हुए अपने अंतस्करण में जागृत हो गई है, स्वाभाविक है कि मैं अपने दिल भीतर जो अनुभव करती हूँ, धनी का साक्षात होने का अनुभव करती हूँ, लेकिन साक्षात लीला तो नहीं है, लेकिन फिर भी दिल भीतर साक्षात जैसा ही लीला का अनुभव कर रही है, परमधाम की लीला का ऐसा अनुभव कर रही है। कुलजम वाणी के अंदर 25 वर्ष की जो लीला की बात बताई है, लीला विहार की जो बातें बताई है, वो सारी बातें याद आती है हमारी पराधन को, तो स्वाभाविक नजर के सम्मुख खड़ी हुई ऐसा महसूस होता है। तो जो ये अनुभव हमारी पराधन को हो रहा है, तो दूसरी शक्तियां जो निजभूत को लेकर जागृत होगी, और स्वाभाविक उनको भी ये अनुभव होता होगा। नहीं होता होगा ऐसी बात नहीं है। सुंदरता जी, हमने पहले शोर किया था कि सबका जागने का तरीका अलग अलग होता है। जीव का जागृत होने का तरीका अलग होता है। जीव के मार्फत से परम भीतर निजभूत को लेकर जागृत हो जाती है, तो उसका जागने का तरीका अलग होता है। लेकिन जागृत होकर दिल भीतर जो एहसास अनुभव करने की बात जो होती है, वो एक सबकी एक जैसी होती है। धन जी का नूर का अनुभव करने की बात आती है, इश्क का अनुभव करने की बात आती है, शौर करने की बात आती है, निस्बत की पहचान करने की बात आती है। इलम जो धनी दिल में विराजमान होकर सही प्रदान करते हैं, जिसको कहते हैं खुदा इलम, वो प्राप्त करने की बात आती है। और कहे न, जोश की बात करे, आवेश की बात करे, हुक्म की बात करे, मेहर की बात करे, ये सारी जो पहचान करने की जो बात है, सारी बात निजबूत को लेकर एक जैसी ही पहचान करती है। और सबके दिल भीतर एक जैसा ही धनी का स्वरूप खड़ा होता है, जिसको कहते हैं वांग्मय स्वरूप। सुंदर साथी, उसकी कोई छवि होती नहीं है, लेकिन हमारी पुरातन के दिल भीतर जो छवि खड़ी होती है, धनी छवि खड़ी करने वाले होते हैं। हमें ऐसा मान ले कि धनी का स्वरूप ऐसा ही होगा, क्योंकि हमारी तरफ से कुछ होता ही नहीं है, तो मानने का तरीका कैसे आता है? सोचिए सुंदर साथी, मानने की बात होती ही नहीं है। हमारी पुरातन जो दिल भीतर दीदार करती है, तो दीदार कराने वाले धनी ही होते हैं, अपनी छवि खड़ी करने वाले धनी ही होते हैं। तो हमारी पुरातन दिल भीतर धनी का दीदार करती है, तो वांग्मय स्वरूप का ही दीदार करती है। ये कुलजम वाणी के जरिए दीदार करती है। तो बीसो तेरो वल्लभा सो क्यों कह सहे सुहागिन, तू बिना बिन ब्रह्मांड हो गए सब अगिन। सुंदर साथी, क्योंकि हमारी पुरातन दिल भीतर जो अनुभव एहसास करती है, तो वेद में जो वाक्य लिखा है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नस्ति, मतलब कि हमारी पुरातन के दिल भीतर धन ही नजर आते हैं। धनी की लीला की कारीगरी समझ में आती है। हुक्म की बात करें, नूर की बात करें, जोश की बात करें, इश्क की बात करें, मेहर की बात करें, इलम की बात करें, शऊर की बात करें, जोश, आवेश, वाहिदत, एक जो कुछ कहे सुंदर साथी, सारे अनुभव के पीछे धन ही खड़े नजर आते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि जहां धनी का नूर समझ में आता है, तो मानो धनी वहां खड़े नजर आते हैं। जहां इश्क समझ में आता है, तो मानो धनी वहां खड़े नजर आते हैं। हुक्म समझ में आता है, तो धनी खड़े नजर आते हैं। एक दिल की पहचान होती है, तो मानो धनी खड़े नजर आते हैं। ये जोश, आवेश, हुक्म, मेहर, सारी जो बातें जो है, सबके पीछे सबकी जो ऐसा संभव जो होती है, स्वाभाविक एक हुक उठती है, लेकिन हुक में धनी का ही दीदार करने की बात आती है, तो एकोपम द्वितीय नास्ति का ऐसा संभव हमारी पुरातन भीतर करती है। इसलिए क्या समझ में आता है कि तुम बिना पिंड ब्रह्मांड होए गए सब अज्ञ, मतलब कि अग्नि में जलकर खाक हो गया है, ऐसा समझ में आता है। मतलब ब्रह्मांड धनिक भले धनी की नजर में खड़ा है, लेकिन ये धनी के नजर में भले कालमाया का ब्रह्मांड खड़ा है, लेकिन कालमाया का ब्रह्मांड देखने की बात होती ही नहीं है। लेकिन फिर भी मजबूरन हमारी पुरातन को कालमाया का ब्रह्मांड देखना पड़ रहा है। तो स्वाभाविक है कि जीव के ऊपर हमारी पुरातन की नजर केंद्रित हुई है। तो जीव सुंदर साथ बना हुआ है, जागनी लीला में शामिल है। तो जागनी लीला में धनी की लीला कोई ऐसा अनुभव करने की बात आती है, मतलब कि धनी का ही अनुभव करने की बात आती है, दुनिया का कोई अनुभव उसमें होता ही नहीं है। सुंदर साथ सोचिए, जागृति ऐसी हो जाती है, जीव की भी जागृति अंतस्करण में
वो भी अपने अंतस्करण में इसी तरह जागृत हो जाता है, मानो कि उसके लिए एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति हो जाता है। अक्षर ब्रह्म अपने अंतस्करण में ब्राह्मी अवस्था की बात करें, क्योंकि जीव अपनी ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त करता है, अक्षर ब्रह्म की अंतस्करण की स्थिति को प्राप्त करता है, जो कि त्रिपाद अमृत शास्त्र में बताया हुआ है। क्योंकि अक्षर ब्रह्म ब्रह्मांड बनाने मिटाने की जो लीला करते हैं, तो स्वाभाविक है कि अंतस्करण में चार चतुष्पाद की बात बताई है, अव्यय को सबलिक केवल और सत्स्वरूप की बात बताई है। तो स्वाभाविक है, अबलिक से ब्रह्मांड की बनने मिटने की बात होती है, लेकिन सबलिक से एक चेतन अंश जाता है तो ब्रह्मांड साक्षात खड़ा हुआ ऐसा नजर में आता है। लेकिन स्वाभाविक है, सबलिक केवल और सत्स्वरूप की बात करें तो ये तीन तीन बात को ले तीन भाग को लेकर अक्षर ब्रह्म अंतस्करण में अक्षरादि धनी का चिंतन मनन करते हैं, दीदार करते रहते हैं। मतलब वो लीला के साथ मगन रहते हैं, क्योंकि धनी एक है, स्वरूप दो है। धनी का ही स्वरूप है, दूसरा तो कोई है ही नहीं। ये धनी की लीला है, दूसरी कोई लीला है ही नहीं सुंदर सा दी। लेकिन ये अपनी अपनी एक ही बुद्धि है, दूसरी तो कोई बुद्धि है नहीं, लेकिन बुद्धि को तीन तीन भाग करके बताया हुआ है, निजबुद्ध, जागृत बुद्ध और सुपर बुद्ध करके बताया हुआ है। सुपर बुद्ध की बात समझनी है, स्वाभाविक दुनिया की बात समझनी पड़ेगी। जागृत बुद्ध की बात समझनी हो तो अखंड योगमाया की बात समझनी पड़ेगी, और निर्बुद्ध की बात समझनी हो तो पूरा परमधाम की बात समझनी होगी, क्योंकि परमधाम है क्या? धनी के दिल का विस्तार है, दूसरा तो कुछ है ही नहीं। तो सुंदर साथी, तो अब वीरहा जाने विरहनी वाके आगना अंदर समाए। तो ये वीरह की अवस्था को एक वीरनी समझ सकती है, जिसके अंदर वीराग्नि प्रकट हुई है। सोचे सुंदर, ये वीराग्नि इतनी प्रबल है, इतनी जोरावर है, इतनी विशाल है, तो स्वाभाविक है कि उसके दिल भीतर ही समाविष्ट होती है, बाहर छलकती भी नहीं है। मतलब कि दूसरों किसी को समझ में आती ही नहीं कि वीरह की स्थिति क्या होती है। समझ कौन सकता है कि जो जो मीन बिछरी जलते जागत जान सोए। मतलब कि वही वीरह की अवस्था में जो गुजरा होता है, वही बात वीरह की समझ सकता है, बाकी दूसरा कोई समझने वाला है ही नहीं। तो हम वीरा जाने वीरनी बाकी आग ना अंदर समाये। मतलब कि ये वीरह की लौ ऐसी उठी है, तो स्वाभाविक है उसने जीव को निर्मल कर दिया, क्योंकि जीव के हमारे परात्म में केंद्रित हुई है, तो जीव को सबसे पहले निर्मल कर लिया। जीव निर्मल हो गया है तो जागृत बुद्ध को लेकर अपने आप को अखंड में खड़ा महसूस करता है, क्योंकि बिना निर्मल हुए जीव कभी अखंड की अवस्था को प्राप्त कर सकता नहीं है। तो स्वाभाविक है कि वीर की स्थिति जागृत हो गई परात्मा दिल भीतर, तो स्वाभाविक है देखने का नजरिया धनी के नजर के मार्फत से है। धनी की नजर में कालमय का ब्रह्मांड दिख रहा है, कालमय के ब्रह्मांड के अंदर एक जीव के ऊपर हमारी परात्मा की नजर केंद्रित हुई है। तो स्वाभाविक है कि जीव को जो अनुभव में आता है तो परात्मा की तरफ से होता है, लेकिन परात्मा की तरफ समझ रहे हैं कि हम ये तो हम अपने हिसाब से कुछ कर सकते नहीं है, तो करवाने वाले साक्षात धाम के धनी है। सोचिए सुंदर साथी कि जागृत बुद्ध और निर्बुद्ध के द्वारा जीव भी पहचान करता है कि लीला करने वाले साक्षात धाम के धनी है, और निर्बुद्ध के द्वारा हमारी परतन समझ रही है कि लीला करने वाले साक्षात धाम के धनी है। तो सोचिए सुंदर साथी, हमारी अपनी तरफ से कुछ होता नहीं है, तो समझ में क्या आता है कि वाके आग ना अंदर समय सो जाला बाहर पड़ी तीन दियो वैराट लगाए। मतलब कि हमारी देखने का नजरिया जो कहे, स्वाभाविक है हम हमारी नजरिया परमात्मा की अपनी नजर की बात करें तो धनी की नजर के साथ जुड़ी है, धनी की नजर के साथ एक सूत्र के साथ बंधी हुई है। लेकिन धनी की नजर में कालमाय का ब्रह्मांड दिख रहा है, कालमाय के ब्रह्मांड के अंदर जिस जीव पर हमारी परमात्मा की नजर केंद्रित हुई है, जीव जीव ने जागृत बुद्धि प्राप्त कर ली है। स्वाभाविक है जीव के अंतस्करण की बात करें तो उसके अंदर सारी मलिनता दूर हो गई है। मानो कि जीव अंतस्करण में जागृत हो गया है, जीव भाव उसने अपना आपा धनी के चरणों में कुर्बान कर दिया है, छोड़ दिया है, अपना आपा कुछ रखा ही नहीं है। स्वाभाविक है जीवन अपने आप से दिल भीतर निर्मलता महसूस करता है। स्वाभाविक है कि उसका देखने का नजरिया अखंड की तरफ हो गया है, तो उसकी नजर में दुनिया होते हुए भी दुनिया है ही नहीं। और जीव के मार्फत से हमारी परात्म लीला देख रही है, तो स्वाभाविक है हमारी परात्म की नजर में भी कालमाय का ब्रह्मांड होते हुए भी कालमाय का ब्रह्मांड दिखता नहीं है, लेकिन एकमात्र अक्षराय धनी ही दिखाई देते हैं। जीव भी अक्षराय धनी का दीदार करने की बात करता है, और जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी परात्म धनी को ही देखने की बात करती है। लेकिन सोचिए सुंदर है, दोनों का नजरिया अलग अलग है।
जीव का नजरिया जागृत बुद्धि को लेकर अक्षर ब्रह्म की अंतस्करण की स्थिति को प्राप्त करते हुए ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त करते हुए अक्षर ब्रह्म अपने अंतस्करण में जो धनी का चिंतन मन करते, बस वही स्थिति को प्राप्त करते हुए जीव भी धनी का दीदार करने की बात करता है। और हमारी पराधन निजबोध को लेकर जागृत हो गई है तो स्वाभाविक धनी का दिल भीतर दीदार करती है, लेकिन साक्षात उठने की बात करती है, उठ सकती है नहीं है तो विरह की भूख उठी महसूस कर रही है। ये सारी पहचान निजबोध से ही होती है, निजबोध बिना ये पहचान होती नहीं है। तो सो जाला बाहर पड़ी तीन दियो बैराट लगाए, मतलब पूरा ब्रह्मांड खत्म हो गया है। एको ब्रह्म द्वितीय न अस्ति, ये सारी बात अब समझ में आ रही है हमारी प्रार्थना को, जीव को भी अब सारी बातें समझ में आ रही है। वीरा ना छूटे वल्लभा जो पड़े है विघन अनेक, ये 4 नंबर की चौपाई सुंदर साथ जी कि वीरा ना छूटे वल्लभा जो पड़े विघन अनेक। अब ये वीरा की स्थिति ऐसी बनी हुई है, हम छोड़ना ही नहीं चाहते। अवस्था ऐसी हो गई है, सुंदर साक्षात उठने की बात करें हमें पराक्रम दीपित तो जागृत अवस्था हो गई है, लेकिन साक्षात तो उठ सकती नहीं है। तो स्वाभाविक है कि इलम ही विश्राम करने की बात आती है। इलम का मतलब कि सुंदर जी कि धनी ने जो खुदाई जो इलम दिया है हमें प्रथम को निजबूत प्रदान करते हुए सारी पहचान करा रहे, इलम प्रदान कर रहे हैं। तो इलम के द्वारा जो पहचान हो रही है, तो अब ये हमारी सुरता कहे परमात्मा की नजर कहे, भले नजर धनी की नजर के साथ जुड़ी हुई है, कालमा का ब्रह्मांड दिख रहा है, लेकिन हमारी परमात्मा की नजर में धनी ही दिखाई देते हर जगह, ब्रह्मांड तो दिखाई देता नहीं है। तो क्या समझ में आता है कि वीरा ना छूटे वल्लभा जो पड़े वीगन अनेक। फिर क्या कहते हैं, पिन ना देखो ब्रह्मांड देखो दुल्हा अपनो एक, पिन ना देखो ब्रह्मांड देखो दुल्हा अपनो एक, मतलब एकमात्र अक्षर धनी को देखने की बात होती है, दूसरा कोई देखने की बात होती नहीं है। मतलब कि दुनिया में होते हुए भी दुनिया का कोई भाव नहीं है, जीव ने अपना आपा धनी के चरणों में कुर्बान कर दिया है, या फिर कहे समर्पण करने की बात आती है। सुंदरता जागनी लीला जो होती है, धनी का काम करने की जो बात होती है, क्योंकि हमारे सर पर जागने का बोझ लगा हुआ है। परमधाम में हमने एक दूसरे को कॉल किया हुआ है कि मैं जागृत हो जाऊं तो मैं तुझे जगाऊंगी, तुम जागृत हो जाओ तो मुझे जगाना, ये कॉल पूरा करने की बात आती है। लेकिन हम तो साक्षात कुछ कर सकते नहीं है, लेकिन ये कॉल पूरा कौन करा रहे, धनी ही पूरा कर रहे। तो कैसे करा रहे, तो धनी जो लीला करते अपनी पराक्रम के मार्फत से ही लीला करते, मतलब कि हमारी पराक्रम के दिल भीतर जो धनी का ऐसा अनुभव हो रहा है तो धनी सारी लीला कराते हैं। हमारा अपना आपा कुछ नहीं है, धनी की मैं दिल भीतर जागृत हो गई है। तो जो 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 भी लीला होती है धनी की तरफ से होती है, जीव भी समझ रहा है और जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी परात्मा भी समझ रही है। सोचे सुंदर है, जीव के दिल भीतर निर्मलता आ गई, और यही निर्मलता का एहसास अनुभव दुनिया के अंदर उसके अगल बगल में चलने वाले सुंदर साथ को भी होता है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता है, क्योंकि कुलजमवाड़ी में एक जगह लिखा है कि जैने दर्शने नेत्र ठहरे वचन कहे ठहरे अंग, उसके वचन सुनते तो दिल में ठंडक का एहसास अनुभव होता है, उसका दीदार भी करते ठंडक का एहसास अनुभव होता है। लेकिन क्यों होता है, कैसे होता है, सुंदर साथ ये 4 नंबर की चौपाई है। तो ये तो हमारी पराधन का नजर धनी के एकमात्र देखने की बात है कि वीरा ना छूटे वल्लभा जो पड़े विघन अनेक, कितने भी विघन आए, क्योंकि जागनी लीला में अग्रसर होने की बात आती है तो दज्जाल अपना काम करता है, जागनी लीला को रोकने की बात करता है, क्योंकि उसका एक ही काम होता है कि कोई भी जीव जो है उसको छोड़कर ब्रह्मांड से परे ना चला जाए, क्योंकि वो बादशाह बनकर बैठा है, स्वाभाविक के सारे जीव उसकी कैद में है। तो उसकी कैद को छोड़कर कोई भी जीव अखंड में ना चला जाए, क्योंकि वो खुद बंधा हुआ है, तो स्वाभाविक नहीं चाहेगा कि दूसरा कोई बंधन से मुक्त ना हो जाए। तो उसका एक ही तरीका होता है, कैसे भी करते हुए जागनी लीला को रोकने की बात आती है। सोचे सुंदर दज्जाल का कोई स्वरूप होता नहीं है, कोई फिक्स ऐसा स्वरूप नहीं होता है। आज के मुसलमान जो नमाज पढ़ते हैं तो स्वाभाविक है कि इधर देखते हैं, सामने देखते हैं, दाएं बाएं ऐसे देखते हैं, ऊपर भी देखते हैं, नीचे भी देखते हैं। जब नमाज अदा करते हैं ना, मस्जिद में जाते हैं ना, तो घुटने में के बल पर लेटकर जब खुदा के सन्मुख देखने की बात करते हैं ना, तो मुंह
बाएं की ओर मुड़ते हैं, दाएं की ओर मुड़ते हैं, ऊपर भी मुड़ते हैं, नीचे भी मुड़ते हैं, आगे पीछे देखने की बात करते हैं। क्योंकि कुरान के अंदर लिखा है कि जब मोमिन नमाज पढ़ेंगे तब दज्जाल आएगा और नमाज को भंग करने की कोशिश करेगा। सुंदर, ये साफ लिखा हुआ है। तो ये, लेकिन ये मोमिन को नमाज जो होती है ये कैसी होती है, ये नमाज को भी समझने जैसी बात है। क्योंकि मोमिनों की नमाज, ये दुनिया वाले जो नमाज पढ़ रहे हैं वो बात नहीं है। मोमिनों की नमाज तो पल पल बनी रहती है। खाते पीते उठते बैठते सुवत सुपन जागरत दम न छोड़े मासूम का जाकी असल हक निस्बत, उसको कहते हैं मोमिनों की नमाज। हर पल धनी का दीदार करने की बात आती है। एक पल ऐसा ना गया हो धनी को याद के बिना ना गया हो, ऐसा ऐसा संभव होता है दिल भीतर। सुंदर साहिब सोचिए, नमाज वो होती है, ये जाहिरी नमाज की बात नहीं है, कर्मकांड की बात नहीं है। दुनिया कहती है भले सेवा पूजा कर रहा है, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन पल पल दिल भीतर जागृति धनी के को लेकर अखंड परंधाम के अंदर बनी रहती है। सुंदर साहिब जी, बार बार वितक में एक ही दृष्टांत की बात आती है। जब बार मोमिन को औरंगजेब के कैद में कैद किया गया था, तो स्वाभाविक के काजी मुल्ला के साथ जो बात होती थी, काजी मुल्ला उनको कहते थे कि आप अपने आप को इमाम मेहदी के मुसलमान बताते हो, तो आपको तो हमने कभी नमाज पढ़ते हुए देखा नहीं है। कोई मुसलमान होता है तो नमाज पढ़ता है, 5 बार नमाज पढ़ता है, क्योंकि वो शरीयत को लेकर चलने वाले हैं, तो स्वाभाविक की शरीयत की बात करेंगे। तो क्या कहते हैं, हमने आपको कभी नमाज पढ़ते देखा नहीं है, तो आप कैसे मुसलमान हो। तो स्वाभाविक के लालदास और दूसरे साथी क्या कहते हैं कि हम आपके साथ बातें करते, सोए खाए पिए कुछ भी करे, हमारी नमाज पल पल बनी रहती है, अरसे अजीम में बनी रहती है, खुदा की तरफ बनी रहती है। सोचे सुंदर सर, ये कैसे बनी रहती है। दुनिया क्या जाने कि सुंदर सर की दिल की भीतर की स्थिति क्या होती है। उनको तो बस एक धनी का काम करने की बात आती है, क्योंकि धनी ने आकर क्या कह दिया, हम तो आए इंतकाम रफ्ती लेने घर दाम। तो धनी का दावा है कि सारे सुंदर सर को जागृत करूंगा, क्योंकि कुरान के अंदर लिखा हुआ है, अजादिल फरिश्ता और खुदा के बीच की बात लिखी हुई है, इशारे में लिखी हुई है कि क्योंकि अजादिल ने खुदा को कहा, हे खुदा, मैंने कोई भी जगह ऐसी बाकी नहीं रखी थी जो आपके लिए मैंने नमाज अदा ना की हो। कोई जगह अरसा जिनका कोई हिस्सा बाकी नहीं रखा है जहां मैंने पल पल आपको सिजदा ना किया हो, सिजदा बजाया ना हो। तो फिर भी मुझे क्यों लानत लगी, मुझे क्यों बिस्तर में से निकाल दिया गया। क्योंकि सुंदर से सोचिए, अरसदिन में रहने वाला, क्योंकि अरसदिन में अक्षरधाम भी आया हुआ है, इसलिए अरसदिन की बात है। लेकिन बिस्त कहने का मतलब क्यों, क्योंकि अक्षर के अंतस्करण की बात आती है, और अक्षर के अंतस्करण की बात आती है तो स्वाभाविक के ब्रह्मांड बनने मिटने की बात आती है। तो अभी अगर तो सबले की बात आती है, तो स्वाभाविक है कि विश्व में से निकाल दिया, मतलब कि विश्व, मतलब कि उनके अंतस्करण अखंड युगमाया की स्थिति से उसको निकालकर सुमन बुक की दुनिया में बेच दिया गया। या फिर कहे कि अक्सर हम अपने अंतस्करण में क्या मान रहे हैं, सपना देख रहे हैं, सपने में अपने आप को क्या देख रहे हैं, मैं तो आजादी बन गया हूं, मतलब कि आदिना महाविष्णु बन गया हूं, ऐसा करते हो समझ रहे। सोचिए सुंदर जी, अक्षर बम के अंतस्करण की स्थिति है, लेकिन सोचिए सुंदर जी, अक्षर बम के देखने का नजरिया अलग है। हम जो मानते हैं, हम जो सपना देखते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि स्वरूप एक लीला दोहे की बात जो आती है, ब्रह्मांड बनने मिटने की जो लीला की बात आती है, तो ब्रह्मांड तो ऐसे ही बनते रहते हैं, मिटते रहते हैं, और आदिनाथ महाविष्णु ऐसे कई करोड़ों बनते रहते हैं, मिटते रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश कई करोड़ों बनते हैं, मिटते हैं, 33 कोटि देवी देवता ऐसे कई करोड़ बनते हैं, मिटते हैं। लेकिन उसमें अक्षरब्रह्म का कोई सीधा ताल्लुका था ही नहीं। लेकिन ये अभी की जो बात करें, तो अक्षरब्रह्म स्वयं फरामोशी में, स्वयं फरामोशी में स्वाभाविक है, वो भी अपने आप को दुनिया के अंदर मान रहे हैं। जैसे हमारी परंपरा अपने आप को कालमायक ब्रह्मांड के अंदर मान रही है, इसी तरह अक्षर ब्रह्म भी अपने आप को कालमायक ब्रह्मांड के अंदर मान रहे हैं। लेकिन उनकी जागृति ऐसी बनी हुई है कि वो ये कुलजम वाणी को जाहिर होने की इंतजार में बैठे हैं। कुलजम वाणी जाहिर हो गई तो स्वाभाविक है, कुलजम वाणी के जरिए वो सूद को प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन सोचे सुनते हमारी परातम जो अनुभव कर रही है, वही स्थिति उनके भी दिल भीतर बनी हुई है। कहने का मतलब ये है कि हमारी परातम जो साक्षात अवस्था की स्थिति को प्राप्त कर नहीं सकती है, जब तक ये खेल खत्म नहीं हो जाता है, तो स्वाभाविक है हमारी परम साक्षात उठ सकती नहीं है, साक्षात लीला कर सकती नहीं है। तो उसी तरह अक्षर ब्रह्म की साक्षात लीला कर सकते नहीं है।
समझिए बात ये है। तो साक्षात लीला करने वाले कौन है? एकमात्र चिदघन स्वरूप से लीला करने वाले अक्षरादि धनी है, दूसरा कोई है ही नहीं। उस चिदघन स्वरूप अक्षरादि धनी की बुद्धि, कोई निज बुद्धि कहाँ है? और वही बुद्धि हमारी परारंभ दिव्यता दाखिल हो गई है, तो हमें परारंभ निज बुद्धि के द्वारा पूर्ण ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करते हुए, मैं हक में, हक मुझ में, ये स्थिति को प्राप्त करते हुए धनी के दिल भीतर के सारा एहसास अनुभव करती है। मानो कि धनी के दिल में उतरी हुई है, ऐसा महसूस करती है। धनी के दिल में उतरते हुए सारी डुबकियां लगा रही है। हर एक डुबकी जब जितनी भी डुबकियां लगाती है, तो स्वाभाविक एक एक मोती हाथ में आता जाता है। और ये मोती दूसरा कुछ नहीं सुनना चाहती, नूर की पहचान कर रही है, इश्क की पहचान कर रही है, आवेश की पहचान कर रही है, जोश की पहचान कर रही है, निस्बत की पहचान कर रही है, हुक्म की पहचान कर रही है, शऊर की पहचान कर रही है। लेकिन पहचान कराने वाला कौन है? साक्षात हम के धनी है। रेतु की तरह सारी पहचान हो रही है। बिना निजबूत ये बात होती नहीं है। क्योंकि तीन पर्दे की बात सुनते ही बार बार ये बात आएगी, क्योंकि कुंजवाणी के अंदर बार बार ये पर्दे की बात आती है। लेकिन हमें समझ में आना चाहिए कि कौन से पर्दे की बात हो रही है। और जब तक ये पर्दे की बात समझ में नहीं आती है, तो स्वाभाविक है हमारी जागृति नहीं बनती है। जब तक हमारी दिल पिता सुपरबुद्ध बनी है, तो स्वाभाविक है हमारे दिल पर सुपरबुद्ध का पर्दा बना हुआ है, तो जागृति कैसे होगी? मतलब कि जीव अखंड की स्थिति को कैसे प्राप्त करेगा? इसलिए सुंदरसाई तारतम्य लेने के बाद भी कई सुंदरसा के दिल पिता जागृत दाखिल नहीं होती है, तो स्वाभाविक है उसके कर्मकांड दुनिया को लेकर होते हैं। दुनिया के जीव, अन्य जीव ब्रह्मा विष्णु महेश को लेकर जो चलते हैं, तो स्वाभाविक है कुलजमवाणी को लेकर चलने वाले सुंदर साथ भी ब्रह्मा विष्णु महेश को लेकर चलते हैं। मतलब कि दुनिया अपनी दानाई से लेने चाहे दोए, फर्ज देने चाहे हक को, जो सो गए प्यारी उम्र खोए। कुलजमवाणी में साफ लिखा हुआ है कि दुनिया अपनी चतुराई से चलती है। ये दुनिया के जीव सृष्टि की बात है। तारतम ले लिया, सुंदर साथ बने, अवश्य बने। अपने आप को क्या मानते हैं? हम भी परम धाम के हैं, लेकिन दिल भीतर जागरूक प्रवेश किया नहीं है, सुपरबुद्ध बनी हुई है, तो स्वाभाविक है उसकी चाल चल कैसी होगी? भले सुंदर साथ बने, नाम के सुंदर साथ बने हुए, सुंदर साथ ही कुरान के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि कलमा पढ़ने वाला हर कोई मुसलमान होता है, लेकिन मोमिन तो कोई कोई होता है। मोमिन का मतलब कि खुदा के सन्मुख खड़ा होता है। उसके लिए लिखा है कि जब मोमिन नमाज पढ़ने के लिए घर से निकलता है, तो उसके एक पैर से ब्रह्मांड को लांग देता है, पार कर देता है, अपने आप को अखंड में खड़ा महसूस, अरसद में खड़ा महसूस करता है, और दूसरे पैर से खुदा के सन्मुख खड़ा हो जाता है। उसको कहते हैं नमाज। मतलब कि वही बात सुन रहे, खाते पीते उठते बैठते सोच सुपन जागृत, दम न छोड़े हमासु का जाकिए सलग निस्बत। मतलब कि पल पल हमारी परात्म दिल भीतर धनी का एहसास अनुभव करने की बात आती है, और जीव के मार्फत से लीला देखने की बात आती है, तो जीव की भी जागृति उसी बात को लेकर होती है। क्योंकि जीव की तरह अपनी लीला तो नहीं है, सारी लीला होती कहाँ से होती है? परात्म की तरफ से होती है। स्वाभाविक जो कुछ प्राप्त जीव को प्राप्त होता है, परात्म की तरफ से प्राप्त होता है। मतलब कि परात्म का जो अनुभव जो होता है, जो दिल भीतर जो ऐसा अनुभव करती है, धनी को लेकर जो ऐसा अनुभव करती है, तो सारा अनुभव का प्रतिबिंब जीव के अंतस्करण में प्रतिबिंबित होता है। तो स्वाभाविक है जीव भी अपने अंतस्करण में जो परात्म स्थिति जो महसूस करते हैं, वो स्थिति जीव भी अंतस्करण में प्राप्त करता है। वो भी अक्सर धनी का ऐसा अनुभव दिल भीतर करता है, लेकिन कोई तो बूंद जितना प्राप्त करता है, लेकिन उस बूंद भी उसके लिए सागर जैसा ऐसा अनुभव होता है। तुमने साथ ही इशारे में कुलजवाणी में बात बताई ही है कि परातंग दिल में जितनी बात बीताते ऐसा करते हुए चौपाई लिखी है। परातंग दिल बीता जो एहसास होता है धनी का, स्वाभाविक है उसको तो अनंत सागर जैसा होता है। लेकिन उस दिल पीता जो एहसास अनुभव होता है सागर जैसा, उसमें से एक बूंद जितना उसकी नजर में आता है, जिसको कहते हैं आत्म। लेकिन परातंग की नजर धनी की नजर के साथ जुड़ी हुई है। धनी की नजर में कालमाय का ब्रह्मांड दिखाई देता है। कालमाय के ब्रह्मांड के अंदर जीव के ऊपर नजर केंद्रित हुई है, तो स्वाभाविक है कि उस पराग की नजर की बात करें तो पराग की नजर में एक बूंद जितना आता है। स्वाभाविक पराग की नजर के लिए, आत्म के लिए सागर जैसा हो जाता है। लेकिन स्वाभाविक है, लेकिन आत्म की नजर, परम की नजर की जो बात करें, जीव के ऊपर केंद्रित हुई है। स्वाभाविक है कि आत्म का अपना जो ये सागर जैसा अनुभव, उसमें से एक बूंद जितना अनुभव जीव के अंतस्करण में प्रतिबिंबित होता है। तो स्वाभाविक जीव अपने अंतस्करण में सागर जैसा ऐसा अनुभव करता है। जीव अपने अंतस्करण में ये सागर जैसा अनुभव करता है, लेकिन जीव ने गुण इंद्रिय को धारण किया हुआ है। स्वाभाविक है कि उस अंतस्करण के अंदर से एक बंद जितना उसके गुण इंद्रियों में फैलता है, तो स्वाभाविक है को सागर जैसा गुण इंद्रियों को महसूस होता है। लेकिन
वही गुणन इंद्रियों ने शरीर धारण किया हुआ है, तो स्वाभाविक शरीर के द्वारा दुनिया के अंदर जाहिर होता है, लेकिन एक बूंद जितना ही जाहिर होता है। सोचिए सुंदर साथी, समझने वाला समझेगा कैसे? क्योंकि धनी का वांग्मय स्वरूप समझने की बात है। जब जब तक ये वांग्मय स्वरूप समझ में नहीं आता है, साक्षात स्वरूप कभी समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि वांग्मय स्वरूप कैसा होता है? धनी हमारी पराधीन दिल पिता अपनी छवि जो खड़ी करते हैं उसको ही वांग्मय स्वरूप कहते हैं। वो छवि खड़ी करने वाले धनी ही होते हैं। और जो छवि खड़ी होते हैं हमारी पराधीन दिल भीतर, वही छवि का प्रतिबिंब जीव के अंदर में प्रतिबिंबित होती है। तो धनी का दीदार जीव भी दिल भीतर करता रहता है उसी छवि को लेकर। उस छवि और पराधीन दिल भीतर छवि में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन वो जो पराधम दिल भीतर महसूस करती है साक्षात अवस्था की जैसी बात है, क्योंकि पराधम का दिल साक्षात है, उसका अंतस्करण साक्षात की स्थिति को प्राप्त करता है। लेकिन अंतस्करण फरामोशी में है, तो स्वाभाविक साक्षात लीला कर सकता नहीं है, बस वो कंडीशन वो बनी रहती है। लेकिन सारा जो अनुभव दिल भीतर का है, तो स्वाभाविक जो भी लीला होती है धनी की तरफ से होती है। क्योंकि धनी की मैं दिल भीतर जागृत हो गई है, तो जीव भी धनी को मैं को लेकर लीला करता है। मतलब धनी लीला करने वाले जीव भी यही समझता है। सोचे सुंदर जी, सारे शब्द जीव के मार्फत से अवश्य जाहिर होते हैं दुनिया के अंदर, लेकिन बुलाने वाले कौन होते हैं? साक्षात धाम के धनी है। ये सारी बात कौन समझ सकता है? जो मिलके विश्वरी होए, वही समझ सकती है, दूसरा कोई समझने वाला नहीं है। सोचिए, दुनिया इतनी चतुर है, पंडिताई इतनी है कि दुनिया अपनी दाना से लेना चाहे तो है, परंदाम भी लेना है और दुनिया का सुख भी प्राप्त करना है। दुनिया के सुख का मतलब कि कुलजवानी को लेकर चर्चावानी करना है, अपने आप को महिमावान बताना है। मैं ऐसा सुंदर सा तो जागृत सुंदर खुद को जाहिर करना है। मनसा ऐसी बनी होती है हर जगह मेरा मान सम्मान हो। तो सुंदर सा ये बात स्वाभाविक के धनी के चरणों से कभी कोसों दूर है। मतलब कि सूक्ष्म अहंकार को लेकर चलते हैं, जीव सूक्ष्म अहंकार को लेकर चलता है। स्वाभाविक जीव के अंदर जागृत बुद्धि अभी प्रवेश हुई नहीं है। जो कुछ लिया है सुपन बुद्ध से लिया हुआ है, ऐसा समझ में आता है। किसको समझ में आता है? जो जागृत होकर जो लीला को देख रहा है उसको समझ में आता है कि लीला उसके अंदर कैसी चल रही है। मतलब कि एक सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ की पहचान करता है, क्योंकि देखने का नजरिया धनी की तरफ से, पराधन की तरफ से। लेकिन पहचान कौन कर रहा है? दुनिया के अंदर जीव जीव की पहचान करता है, सामने वाले की पहचान करता है कि कौन सुंदर साथ की स्थिति कैसी बनी हुई होती है। समझाने बैठे ना कोई समझेगा नहीं, क्योंकि शब्द ही ऐसे है, जागृत बुद्धि ही ऐसी है, निज बुद्धि ही ऐसी है। समझाने से कोई किसी को समझने वाली बात नहीं है, क्योंकि समझ में कोई शब्द होता नहीं है। शब्द दुनिया जानती है, क्योंकि दुनिया शब्दों को लेकर चलती है। दुनिया शब्द से ही पहचान करती है। लेकिन पहचान करती है तो पहचानने में जो समझ पैदा होती है वो तो शब्दातीत बात हो जाती है। लेकिन वो पहचान जागृत बुद्ध को लेकर है कि सुपन बुद्ध को लेकर है, ये भी पहचानने में आना जरूरी है। क्योंकि जागृत बुद्धि दिल में जागृत हो जाती है तो सुपन बुद्ध की सारी पहचान हो जाती है। मतलब कि दुनिया की सारी पहचान हो जाती है और अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण की स्थिति को महसूस करती है। जीव के महसूस करता है, ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त करता है। सुंदर साथ जी, तो ये तो क्या है ना, तो वीरा ना छूटे वल्लभा जो पड़े विघन अनेक, जागरण लीला करने की बात है। तो ये वीरा तो विघन तो आते ही रहेंगे, क्योंकि कुलजम वाणी के अंदर रास के पहले प्रकरण में ही बता दिया है कि माया से उपनिज मूल धनी थकी और एना आउत अमृत रूप रस छल बल बल अकल अगिन कुटिल कोमल चंचल चतुर चप्पल। सुंदर साथी, ये दज्जाल किस रूप से आएगा हमें पहचानने कभी आता नहीं है। लेकिन पहचानने में किसको आता है? दिल भीतर हमारी पराधन को दिल भीतर निजबुद्ध जागृत हो जाती है, जीव के दिल भीतर जागृत हो जाती है, तो स्वाभाविक है कि दज्जाल की पहचान पूरी कर लेता है। कोई भी स्वरूप से आए, साम नाम नर भेद की नीति खत्या करता है जीव को अपने ताबे में करने के लिए। दज्जाल दज्जाल दूसरा कोई नहीं, आदिनारायण महाविष्णु को ही दज्जाल कहा है। वो नहीं चाहेगा कि उसका अंश एक जीव मुझे छोड़कर अखंड में चला जाए, क्योंकि मैं अखंड में नहीं गया तो वो कैसे जाएगा? क्योंकि वो उस क्योंकि धनी का हुक्म से ये काम हो रहा है, तो धनी का हुक्म को लेकर वो खड़ा है। लेकिन उसके लिए हुक्म ऐसा बनाया है कि दुनिया के जीवों को भुलाने की बात होती है, तो स्वाभाविक दुनिया के जीवों को भुलाने का काम करेगा। वो साम दाम दंड नीति नीति एकत्र करेगा। उसके अलग अलग
आयुध बताया, लेकिन सुंदर से सोचिए, शब्द में इतने ही आयुध बताए कि एना आयुध अमृत रूप रस छल बल बल अकल अगिन कुटिल कोमल चंचल चतुर चपल। दादी पूरी दुनिया जजिल विष्णु की है, तो स्वाभाविक है कि उसके लिए तो अनगिनत हथियार है। लेकिन हमारे लिए हथियार क्या है? हमारे एक ही हथियार है, दूसरा तो कोई है ही नहीं, जिसको कहते हैं इश्क। स्वयं का इश्क जिसके भीतर जागृत हो गया है, अब इश्क जागृत हो गया है, धनी के इश्क साक्षात इसको को प्राप्त करने की बात आती है। कहे न, दुख से बीरा उपजे पीरे प्रेम इश्क, इश्क प्रेम जब आइया तब नीचे मिली हक। मतलब कि जागनी लीला में अग्रसर होने की बात आती है। जागनी लीला को लेकर अनेक प्रकार के विघन आते हैं, लेकिन सोचिए सुनिए, हर विघन में धनी के साथ तड़प ज्यादा उठती महसूस होती है। इसको हमें पराधन को, क्योंकि हमें दुख होता है। दुख क्यों होता है? वीरा को लेकर होता है कि धनी हम आपके लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो दुनिया क्यों समझ नहीं रही है? ये ऐसे विघन क्यों आते हैं? क्योंकि जब तक दूसरे सुंदर साथ जागृत नहीं हो जाते, दूसरी पराधन जागृत नहीं हो जाती है, तब तक खेल खड़ा रहेगा। ये कंडीशन है। ये दुनिया के दुख की, दुनियावी दुख की बात नहीं है, जाहिर दुख की बात नहीं है, वीरक की दुख की बात है। लेकिन वीरक का दुख कब समझ में आता है? जब जागनी लीला में अग्रसर होते हैं और अटकाव की बात आती है, जागनी लीला में विघ्न आने की बात आती है, रोकने की बात आती है, जहाँ चर्चा वाणी करने की बात आती है, सुंदर को जागृत करने की बात आती है, और कई प्रकार के विघ्न खड़े हो जाते हैं, चर्चा वाणी बंद करने की बात होती है, शोर शोर उठता है दज्जाल का हर तरफ से, फिर भी सोचे सुनाई हम अपने ईमान पर खड़े होते हैं। ये ईमान खड़ा करने की बात है, क्योंकि इस ईमान दोनों एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक सिक्के के दो बाजू है, अलग नहीं है, सिक्का एक ही है। कौन? हमारी परातम। लेकिन हमारी परातम के दो स्वरूप है, ईमान और इसके दोनों ही स्वरूप हमारा अपना ही है, दूसरा किसी का नहीं है। इसलिए तो कुरान के अंदर क्या कहा कि मुसलमान, क्योंकि इसका ईमान कैसा होता है? मुसल जैसा होता है, ठोस होता है, पोला होता नहीं है। किसी ने मार दिया और फूट जाए और टूट जाए, ऐसा तो ईमान होता ही नहीं है हमारे परातम का। क्योंकि हमारे परातम का स्वरूप ही ईमान का है, इसका है। तो एक सिक्के के दो पहलू के होते हैं, तो स्वाभाविक है कि सिक्का हमारी परातम है और दो पहलू हमारे क्या है? इश्क और ईमान। इसलिए सुंदर कुलजमानी में लिखा हुआ है कि मोमिन चितवनी के मार्फत से उड़ान भरते हैं, तो स्वाभाविक है उनके दो पर होते हैं, एक पर इश्क का होता है, दूसरा पर ईमान का होता है। और ताकत कैसी होती है? खुदा इलम की होती है, ताकत होती है। और निर्बुद्ध के जरिए अपनी उड़ान बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं? परमधाम तरफी। मतलब कि अपनी दृष्टि अखंड परमधाम में बनाए रखते हैं। उसको कहते हैं नमाज, अर्ज की नमाज कहते हैं उसको। छठे दिन मोमिनों की नमाज पढ़ने की बात आती है। कुरान में लिखा है कि चाहे दुनिया हर, क्योंकि दुनिया शरीयत को लेकर चलती है, तो उसने शरीयत को लेकर, क्योंकि कुरान में लिखा है खुदा ने दुनिया 6 दिन के लिए बनाई हुई है, ऐसे कुरान में लिखा है। ये इशारे में बात बताई है कि खुदा ने दुनिया 6 दिन के लिए बनाई है, तो स्वाभाविक है उन्होंने जाहिरी लेकर क्या समझ लिया कि दुनिया के जो दिन होते हैं, रात दिन की जो लीला होती है, 24 घंटे का जो दिन होता है, स्वाभाविक उन्होंने अलग अलग वार बना लिया। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ऐसा कर तो 7 दिन बना लिए। तो क्या कह दिया? कुरान में लिखा है कि 6 दिन के लिए लीला बनाई, मतलब ब्रह्मांड 6 दिन के लिए खड़ा किया हुआ है, और 7वां दिन मुक्ति का बताया हुआ है, मतलब छुट्टी का दिन है, कैद में से छूटने का दिन है। 6 दिन के लिए दुनिया कैद होगी और 7वें दिन में अब मुक्त हो जाएगी, ऐसा करते कुरान में इशारे में लिखा हुआ है। दुनिया ने तो अपने दुनियावी बुद्धि से, सुपन बुद्धि से, जाहिरी भाव को लेकर सारे 7 दिन बना लिए। तो स्वाभाविक है दुनिया सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार 6 दिन काम करती है, और 7वें दिन रविवार को दिन छुट्टी रखती है, क्योंकि तो कुरान में लिखा है ना। बाइबल में भी यही बात लिखी है कि 6 दिन के लिए दुनिया बनाई है, 7वें दिन मुक्ति का दिन, ऐसा करते हुए लिखा हुआ है। तो सुंदर है, ये दुनिया ने तो अपने हिसाब से बना लिया, लेकिन हमारी परत हम समझ रही है कि 6 दिन क्या है? धनी की लीला के दिन है। पहले दिन व्रज की लीला का दिन है, जो 11 साल और 52 दिन की लीला के दिन की बात है। दूसरा दिन अखंड रास लीला करने की बात है, धनी ने ही लीला की।
तीसरे दिन में धनी ने सुपन बुद्ध का कलश जाहिर कर दिया दुनिया के अंदर, कुरान को अवतरित करते हुए। ये धनी की लीला है, ये तीसरे दिन की लीला है। चौथे दिन के अंदर धनी ने ही लीला की, देवचंद्र के तन के मार्फत से श्यामा महारानी सुंदरबाई दोनों के दिल भीतर विराजमान होकर धनी ने लीला की। सोचिए सुंदर, श्यामा महारानी राजश्यामा युगल स्वरूप परातम के मार्फत से लीला करते हैं, तो देवचंद्र के जीव के ऊपर सुंदरबाई की परातम की नजर केंद्रित हुई थी। तो सुंदरबाई के दिल भीतर श्यामा महारानी विराजमान है कि दोनों फरामोशी में थे, तो धनी ने जागृत कर दिया जातम देकर। सुंदर भाई सोचिए, धनी ने श्यामा जी को पहले जागृत किया, सुंदरबाई को नहीं जागृत किया। सबसे पहले श्यामा जी को निजबुद्ध देकर जागृत किया, निजबुद्ध से सारी पहचान कराई, और निजबुद्ध का सारा अनुभव कुलजवाणी में जाहिर हो रहा है, जिसको कहते हैं श्यामा जी की रचना। इंद्रावती के मार्फत से जाहिर हुई। श्यामा जी को मालूम था कि निजबुद्ध कैसी होती है, निजबुद्ध से क्या काम होने वाला है, श्यामा जी को मालूम था। लेकिन हुक्म क्या हुआ? सिर्फ जागृत बुद्ध को जाहिर करने का हुक्म हुआ, क्योंकि सुबह बुद्ध के कलश ऊपर जागृत बुद्ध का कलश रखने की बात थी पहले। ऐसे पहले निजबुद्ध का कलश नहीं रखते। एक आधार के लिए सबसे पहले जागृत बुद्ध का कलश रखना जरूरी था। इसलिए सुंदरबाई के तन के मार्फत से जागृत बुद्ध की लीला हुई, देवचंद्र के तन के मार्फत से जागृत बुद्ध की लीला हुई। 313 को जागृत किया, लेकिन 313 सुंदर साथ उसमें सुंदरबाई भी की आत्मा में। और बाकी इंद्रावती और सबकी बात करें, सबके दिल भीतर जागृति अवश्य प्रवेश हो गई थी, लेकिन सबकी जागृति कहां तक बनी थी? अखंड युगमाया तक बनी हुई थी। ब्रज रासलीला का साक्षात जैसा ही अनुभव करते थे, साक्षात लीला का ऐसा अनुभव करते थे। 3 बार दीदार करते थे, कृष्ण का लीला दीदार करते थे। लेकिन इंद्रावती की अपनी बात करें तो वो अपने दिल में क्या सोचते थे? देवचंद्र महाराज कहते हैं, तू परमधाम की आत्मा में, इंद्रावती की आत्मा में। देवचंद्र महाराज परमधाम को देखकर लीला कर सारी चर्चावाणी करते हैं, लेकिन मुझे, मैं भी परमधाम की आत्मा हूं, तो मुझे परमधाम क्यों नजर आता नहीं है? सुंदर साथ जी, ये जागृत बुद्ध के पर्दे की बात है। जागृत बुद्ध अवश्य जागर हो गई है, लेकिन जागृत होते हुए पर्दा बना हुआ है, नजर परमधाम में दाखिल नहीं होती है। सुंदर जी, ये सारे ऐसा अनुभव देवचंद्र महाराज के अंदर विराजमान श्यामा माणी की बात करें, श्यामा माणी को अवश्य था। इसलिए उन्होंने 69 पातियां लिखी, सुंदरबाई की मार्फत से लिखवाई। मतलब कि सुंदरबाई, मतलब देवचंद्र महाराज ने सुंदर 69 पातियां लिखी और सुंदर साथ के मार्फत से भिजवाई। जो दीदार साक्षात लीला होती थी, कोई सुंदर साथ कहता आज कृष्ण का दीदार हुआ, धनी ने दीदार दिया, तो कहा ये पाती उसको, उनको दे देना, धनी को दे देना। देवचंद्र महाराज ने स्वयं नहीं दी थी, और सुंदर साथ के मार्फत भिजवाते थे, क्योंकि तारतम देने के बाद क्या कहा? तुमको दीदार होगा नहीं। किसको कहा? श्यामा माणी को कहा तुमको मेरा दीदार होगा नहीं। तो धनी आप कहाँ जाओगे? तुम्हारे दिल भीतर में विराजमान हो जाऊंगा। स्वाभाविक एक अंदर अंदर तुम्हारे के आकार के आके बैठे हम, तो स्वाभाविक श्यामा माणी ने क्या कहा? धनी आप मेरे संग विराजमान होते, आप ही लीला करने वाले, तो मुझे कुछ पूछना नहीं है। लेकिन श्यामा माणी की जागृति निजबुद्ध को लेकर है। स्वाभाविक निजबुद्ध की अहमियत उनको मालूम है, लेकिन जागृत बुद्ध को जागृत होने का, करने का अधिकार है। तो देवचंद्र महाराज के मार्फत से जागृत बुद्ध की लीला ही हुई, मतलब जागृत बुद्ध का कलश रखा गया। लेकिन श्यामा माणी की लीला दूसरे तन से होने की बात थी, इंद्रावती के परातम के दिल भीतर विराजमान होकर लीला करने की बात थी, तो स्वाभाविक एक श्यामा माणी ने वही निजबुद्धि दूसरे तन में विराजमान होकर जाहिर करी। सोचे सुंदर जी, ये कुलजम वाणी के अंदर श्यामा जी की रचना कहे, मतलब श्यामा माणी के अंतस्करण में जो जो महसूस कर रही है अपने आप को, तो वो भी साक्षात जागृत नहीं हो सकती है, क्योंकि हुक्म दे दिया है, बुले ले और रू ले और हुए जो मेरी आशिक। सारी परातम को इकट्ठा करने की जवाबदारी किसको सौंपी है? श्यामा माणी को सौंपी है, निजबुद्ध प्रदान करते हुए। तो श्यामा माणी हर एक परातम के साथ पास पहुंचती है, उसके अंतस्करण में विराजमान होकर निजबुद्ध के द्वारा मतलब कुलजवाणी के जरिए सारी पहचान कराती है। लेकिन पहचान कराने वाले कौन है? साक्षात धाम के धनी है। तो श्यामा माणी के साथ धनी ही खड़े होते हैं, नजर में आते हैं। किसको? जब हमारी परातम में दिलपिता निजबुद्ध दाखिल हो जाती है, तो स्वाभाविक हमारी परातम को यही पहचान होती है, धनी की पहचान होती है। एक वो ब्रह्म द्वितीय नास्ती, वो बात होती है सुंदर साथी। तो वीरा ना छूटे वल्लभा, जो पड़े विघन अनेक, बिन न देखो ब्रह्मा न देखो दुल्हा अपनो एक। ये दुल्हा को देखने की बात है। हम अपने आप को क्या मानते हैं कि मैं तो अंगना हूं, क्योंकि कहे ना तारतम्य में भी यही बोलते हैं, जब ये सुख अंग में हावी तब छूट जाए विकार। निजबुद्ध दाखिल हो जाती है, सारे विकार छूट जाते हैं। विकार कौन से?
अकेले कालमायक ब्रह्मांड के विकार की बात नहीं है, अखंड युगमाया के भी विकार की बात आती है। क्योंकि हमारी परात्पर नजर में सारी बातें छूट जाती है, कालमाया के ब्रह्मांड की बातें छूट जाती है। अखंड युगमाया की बात करें तो अखंड युगमाया में अभी 2 लीला खंड हुई है, व्रजरस लीला खंड है, तो स्वाभाविक है वो लीला भी छोड़ने की बात आती है। एकमात्र परमधाम की लीला करने की बात आती है, साक्षात लीला करने की बात आती है। लेकिन वो लीला तो साक्षात हम कर सकते नहीं है, लेकिन सारे साक्षात लीला का एहसास हम दिल भीतर अवश्य करते हैं। ये कुलजम वाणी के जरिए धनी के साथ हम 25 पक्ष में के अंदर जो लीला करते हैं, वो सारी लीला दिल भीतर जागृत हुई है, ऐसा महसूस करते हैं, हमारी प्रारंभ महसूस करती है। इसलिए क्या कहते हैं, पिन न देखो ब्रह्मांड, देखो दुल्हा अपनो एक। इसलिए सुंदर है ये विरह हमें अच्छा लगता है। भले हम साक्षात उठ सकते नहीं है, फिर भी जब तक ये स्थिति बनी हुई है तो हमें अच्छी लगती है, अच्छी लगती है। और क्योंकि ये विरह ने घर कर लिया हो और ये घर में धनी का स्वरूप विराजमान हो गया है, और वो स्वरूप का दीदार करने की बात होती है। साक्षात दीदार नहीं हो सकता है, लेकिन धनी का दीदार तो दिल भीतर करने की बात आती है। ये बात है। तो वीरेन वीरा बीच में कि स्वप्नो घर, ये घर बना गया, क्योंकि वीरन वीरा बीच में दिल भीतर वीरा व्याप्त हो गया है, जागृत हो गया है, वीरा जागृत हो गया है। मतलब कि इश्क का स्वरूप जागृत हो गया है, लेकिन इश्क का स्वरूप तड़प रहा है, धनी के इश्क के स्वरूप के साथ मिलने के लिए तड़प रहा है। यार दुखते वीरा उपजे वीरे प्रेम इश्क, ये वीरा जागृत हो गया है तो वीरा से प्यार हो गया है, इसलिए क्या कहते हैं वीरे प्रेम। लेकिन इश्क, लेकिन हमारा इश्क जागृत हो गया है, तो स्वाभाविक कि हमारा इश्क का स्वरूप जागृत हो गया है, हम अपने स्वरूप इश्क के स्वरूप के प्रेम करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा दिल भीतर हमारा अपना स्वरूप खड़ा हो गया है, अब अपने आप को मूल मिलाप खड़ा महसूस करते हैं। तो लेकिन एक तड़प बनी हुई है, वीरक की स्थिति बनी हुई है, तो वीरक को हम प्रेम करने लग जाते हैं। लेकिन प्रेम और ये तड़प क्यों बनी हुई है, धनी की तरफ से इसको को प्राप्त करने की बात आती है। लेकिन धनी का जो दीदार दिल भीतर होता है, उसमें क्या होता है कि दिल से भी रहो जे वीरे प्रेम ईशक। फिर ये धनी की तरफ से बात आती है कि इश्क प्रेम जब आई है, धनी का इश्क का एहसास अनुभव दिल भीतर होता है, तो दिल भीतर इश्क का एहसास अनुभव करने की बात आती है, तो धनी के इश्क को भी हम प्रेम करने लग जाते हैं। इश्क प्रेम जब आई है तब नेचे मिली है हक। सोचिए सुंदर है, एकमात्र धनी का दीदार करने की बात आती है, एकमात्र धनी दुल्हा को देखने की बात आती है, हम उसको भी प्रेम करने लग जाते हैं। मतलब कि धनी के इश्क का ऐसा समय होता है, दिल भीतर होता है, जिसको कहते हैं फरामोशी का इश्क। सुंदर साहब सोचिए, हमारे निजमुत के द्वारा एक ही पहचान होती है, धनी हमारी पराक्रम को लाड़ लड़ा रहे, लाड़ लड़ाते हुए भी धनी ने अपनी नजर में कालमाया का ब्रह्मांड खड़ा रखा है। स्वाभाविक के फरामोशी का खेल खड़ा हुआ है, लेकिन फरामोशी का खेल खड़ा होते हुए भी हमारी परम की नजर में खड़ा नहीं है। एक बार धनी ही दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी सारा ऐसा सर्व दिल भीतर का होता है, लेकिन हमारी परम की नजर में तो फरामोशी छाई हुई है, तो फिर भी धनी का सारा अनुभव को लेकर चलने की बात आती है, तो स्वाभाविक धनी का इस फरामोश का इसकी नजर आता है। लेकिन हमारी प्रथम साक्षात इसको को लेकर चलने की बात करती है, वो बात होती नहीं है। तो क्या कहते हैं, विरहीन वीरा बीच में कियो सो अपनो घर, 14 तबक की साहेबी सो वारू तेरे विरहा पर। सोचे सुंदर भाई, 14 तबक की कोई साहेबी दे दे ना तो भी हमें अच्छी लगती नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड नजर में है ही नहीं, एकमात्र धनी न दिखाई देते हैं। तो सोचे सुंदर भाई, हमने अपना आपा सब कुछ वार दिया है, कुर्बान करने की बात आती है, तो 14 ब्रह्मांड की साहेबी लेने की क्या बात आती है। आदि आई वीरा की, तीन दियो ब्रह्मांड उड़ाए। ब्रह्मांड हो धनी की नजर में भले खावा से खड़ा हो है, फिर भी हमारी परम की नजर में ब्रह्मांड खड़ा नहीं है। हमारी परम की नजर में ब्रह्मांड खड़ा नहीं है, कालमाया का ब्रह्मांड होते हुए भी दिखाई देता नहीं है, तो दिखाई क्या देते हैं, धनी ही दिखाई देते हैं। लेकिन सोचे सुंदर सारा अनुभव दिल भीतर का है, कोई हमारी परम देख जो भी अनुभव कर रही है दिल भीतर कर रही है। दिल भीतर ये की स्थिति है, ऐसा अनुभव कर रही है कि ब्रह्मांड होते हुए भी ब्रह्मांड में दिखाई देता नहीं है। आदिया वीर की तीन दियो ब्रह्मांड उड़ाए, वीरहीन गिरी सो ना उड़ सकी, रही मूल अंकुर बराए। मतलब कि कहे ना, नजर तो भी तहा निदान। सुंदर सा जी, ये परातन की जो बात है, जो है उसको
कि आ, पार वतन जो सुहागिनी, ताकि नेक कहू पहचान। ये चौपाई है सुंदर दी कलश हिंदुस्तानी की 11 नंबर की चौपाई है। पार वतन जो सुहागनी, ताकि नेक कहू पहचान। जो कभी भूली वतन, तो भी नजर तहा निदान। मतलब कि जो जो परातम अपनी साक्षात नजर से, क्योंकि परात्म की साक्षात नजर धनी की नजर के साथ जुड़ी हुई है। धनी की नजर में कालमाय का ब्रह्मांड खड़ा हुआ है, और कालमाय के ब्रह्मांड के अंदर एक जीव दिख रहा है। जीव के ऊपर परात्म की नजर केंद्रित हुई है। जीव के वहां पर लीला देखने की बात आती है, जागनी लीला में शामिल है। जीव सुंदर साथ बना हुआ है, तो स्वाभाविक है परात्म भी अपने आप को सुंदर साथ मान रही है। लेकिन क्या कहते हैं, पार वतन जो सुहागनी, ताकि नेक को पहचान। तो सुंदर सा जी, ये पार वतन में रहने वाली सुहागिन जो परात्म की जिसको नजर कहते हैं, परात्म की बात करें तो क्या कहते, जो कभी भूली वतन, परामर्शी को लेकर कभी भी भूल जाती है, तो वो भी सुंदर है। उसके अंतस्करण में धनी को दीदार करने की बात आती है, भले भले दिखाई देते नहीं है। सोचे सुंदर ये तारतम मिला नहीं हो, जागर बुद्धि में दाखिल ना हुई हो, निजबुद्ध की बात होती नहीं है। लेकिन ये परत्न की अपनी बात है। धनी को ढूंढने का ही होता है उसका हर पल प्रयास, कि मेरा धनी कहाँ है। सुंदर से सोचिए, इसलिए देवचंद्र जी महाराज के दिल भीतर प्रश्न उठा, मैं कौन, कहाँ चाहिए, कहाँ है मेरा पड़ता। सुंदर दिल जीव के दिल भीतर ये प्रश्न ऐसा नहीं उठता। ये प्रश्न जीव के मार्फत से लीला देखने वाली परत की नजर में ही पैदा होता है। मैं ये क्या देख रही हूँ, मैं कहाँ थी और कहाँ आ गई, क्या देख रही हूँ, मेरा धनी कहाँ है। तो भी नजर तहा निदान, तो प्रश्न का जवाब ढूंढने की वो कोशिश होती है। सोचे सुंदर ही जागृत बुद्ध जीव को मिल जाती है, और जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी परत को निज मिल जाती है, दिल भीतर दाखिल हो जाती है। स्वाभाविक के सारे प्रश्नों के जवाब धनी दिल भीतर बैठकर समझाते हैं, शोर करते हैं हमारी परत के साथ, सारी पहचान करा रहे। लेकिन पहचान कैसे कराते हैं, ये कुलजमवाणी के जरिए पहचान कराते हैं। सारी पहचान होती जाती है। सोचे सुंदर जैसे जैसे शब्द जीव पढ़ता जाता है, जीव के मार्फत से सारे शब्द की पहचान हमारी परात्म दिल पितर निजबुद्ध के द्वारा करती जाती है। तो स्वाभाविक है कि हमारी परात्म का दिल पितर एक धनी का स्वरूप खड़ा होता है, जिसको कहते हैं वांग्मय स्वरूप। और वही स्वरूप का हमारी परात्म दीदार करती रहती है। और वही वांग्मय स्वरूप सोच से सुनाई हमारी परात्म के लिए ही सही होता है, दूसरे के लिए नहीं होता है। हम दूसरों को कहे कि मैंने ये देखा वो देखा, तो बात गलत हो जाएगी। क्योंकि शब्दों में ये वांग्मय स्वरूप कभी जाहिर होने वाला है ही नहीं। ये अनुभव की बात है, अनुभव सबको शब्दों में कैसे जाहिर करे। शब्द में जाहिर होगा तो कितना होगा, हम समझ सकते हैं। दुनिया की बातों को लेकर समझ सकते हैं, जो ऐसा जरूर हमने किया हुआ है। स्वाभाविक है कि वो सारे अनुभव की बात किसी को बताए तो शब्दों के द्वारा कितना जाहिर होगा। क्योंकि वो अनुभव की स्थिति में जो हम गुजरे हैं, वो स्थिति का एहसास, अनुभव, उसका सामना कैसे किया, वो किया कैसे किया, कैसे लड़े, कैसे अब डटे रहे, वो सारी स्थिति, सारी बातें, सारा अनुभव, वो तो शब्द में कभी जाहिर होने वाला ही नहीं है। तो सोचे सुनने दूसरा कैसे समझ सकेगा। समझेगा तो कितना समझेगा, एक बूंद जितना ही समझेगा। ये दुनिया के अनुभव की बात करे तो सोचे सुना ये परम का अपना अनुभव दिल भीतर का है। अब दुनिया में जाहिर करना हो तो सब कैसे करें। तो भी सोचे सुंदरता जी, ये धनी ने अपना वांग्मय स्वरूप कुंजवाणी के जरिए किया, जाहिर किया। कुंजवाणी के जरिए, कुंजवाणी जिसको कहते हैं सामाजिक रचना, सामाजिक का ही अनुभव है। लेकिन सामाजिक परातंक का अपना दिल का अनुभव इंद्रावती के परातंक मार्फत से जाहिर हुआ है। और परातंक इंद्रावती के परातंक दिल पितर की वीरा की जो वेदना उठी हुई है, उसकी वेदना की तड़प, उसकी स्थिति भी देवचंदी महाराज की स्थिति से अलग थी। क्योंकि देवचंद जी महाराज के जीव का जागृत होना अलग स्थिति थी, और मेरा ठाकुर के जीव की जागृति का होना अलग स्थिति है। लेकिन सोचिए सुंदर, जागृत होने के बाद उनके जीव के मार्फत से लीला देखने वाली जो परातम है, दिल भीतर एक जैसा ही अनुभव करती है, मतलब एक दिल्ली का अनुभव करती है। इसलिए सोचे सुंदरी कुंजवाणी एक बात अवश्य लिखी है, सारी बात समझ में आती है कि हादी मीठे वचन हक्के, कहेगा तुम्हें रोए रोए। ये मीठे वचन वचन कौन से है, ये कुलजमवाणी के ही वचन है। सोचिए सुंदर जी, ये कुलजमवाणी तो जाहिर ही है, लेकिन असली कुलजमवाणी क्या है, जो धनी दिल भीतर सारी पहचान कराते वही कुलजमवाणी होती है, जिसको कहते हैं वांग्मय स्वरूप। ये वांग्मय स्वरूप हमारे दिल भीतर धनी खड़ा करने वाले होते, दूसरा कोई खड़ा करने वाला नहीं है।
तो आंधी आंधी आई वीर की तीन दियो ब्रह्मांड उड़ाए, वीरेन गिरी सो ना उठ सकी रही मूल अंकुर बराए। मतलब हमारी प्रथम ये समझ सकती है, मैं तो मूल मिला बैठकर सारा खेल देख रही हूँ, लेकिन साक्षात उठ सकती नहीं हूँ, ये मेरी मजबूरी है, मेरी लाचारी है। इसलिए क्या कहती है, जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हादी पना, ये बैठा हूं मैं तकसीर। मैं राजी कब हूँ, ये धनी मुझे साक्षात जागृत कर दो तो मैं राजी हूँ। ये दिल भीतर सारी पहचान करा रहे हो, सारा अनुभव करा रहे हो, अवश्य मैं, आनंद है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं राजी कब हूँ, जब आप मुझे साक्षात उठा दोगे तब मैं राजी होंगी। लेकिन साक्षात उठाते नहीं हो तो तब तक मैं दलगीर हूँ, लाचार हूँ, मजबूरन मुझे खेल देखना पड़ रहा है, जागनी लीला में शामिल होने का अनुभव करना पड़ रहा है, लाचार हूँ। फिर सुंदर भाई ये कहे ना, रही मूल अंकुर पर है, हम अपने आप को खड़ा कहाँ महसूस करते हैं, मूल मिला में खड़ा महसूस करते हैं, निर्भीतर निर्भुत जागृत होगी है, पूर्ण ब्रह्म की स्थिति को महसूस करते हैं। मतलब धनी के दिल का ऐसा संभव हमें प्रारंभ करने लग जाती है, मैं हक में, हक मुझ में, ये ऐसा संभव होता है। वीरा सागर होए रया बीच मीन बिरहनी नार, ये सागर, वीरा रूपी सागर का ऐसा संभव हमारे प्रारंभ होता है। उस सागर में तैरने वाली बीन, ये वीरनी जो नार है, वो वही ऐसा संभव करती है। सोचे सुंदर जी, मछली सागर में तैरती है तो स्वाभाविक एक मछली को सागर का ऐसा अनुभव पूरा होता है, लेकिन सागर में से बाहर निकाल देते हैं तो वो पानी, वो सागर में फिर से जाने के लिए तड़पती है, बिलकती है। सोचे सुंदर जी, इसी तरह हमारी पुरातन दिल पिता जागृत हो गए निजबूत को लेकर, वीर की स्थिति को महसूस करती है, धनी का ऐसा संभव, वांग्मय स्वरूप का ऐसा संभव करती है, दीदार करती है। लेकिन अब वो अनुभव से कोई हमें दूर कर दे तो स्वाभाविक है कि वो स्थिति कैसे बनेगी। जैसे पानी में से कोई मछली को कोई निकाल दे तो पानी को प्राप्त करने के लिए कैसे तड़पती है हमारी पुरातन, अब मछली कैसे तड़पती है, तो स्वाभाविक है हमारी पुरातन भी ऐसे ही तड़पेगी। इसलिए सोचे सुने जितने भी विघन आते हैं जागनी लीला में, तो स्वाभाविक है कि एक हुक उठती है, हाय हाय धनी ये कैसा खेल है जो मुझे ये तड़प का एहसास हम कर रहा थी। जितना भी विघन आएगा सोचे सुंदर उतनी ही वीरा की तड़प ज्यादा महसूस होगी, धनी का ऐसा अनुभव इतना ही ज्यादा होगा। तो वीरा सागर होए रहा बीच विरहनी नारी, हमारी परम सारी ऐसा समूह करने की बात है। द्वारा तो निश्वासर कौ बैठ न पाइए पार, ये सागर ही ऐसा है जहाँ खड़ा होने की बात होती ही नहीं है। कहने का मतलब ये सुंदर साथी, क्योंकि बेट का मतलब कि टापू होता है, एक जमीन पर खड़ा होने की बात आती है, लेकिन वीरा रूपी सागर ही ऐसा है उसमें कोई बेट नहीं होती है, कोई टापू होता ही नहीं है। क्योंकि टापू होगा तो स्वाभाविक वीरा रूपी जल से दूर होने की बात आएगी, और ये तड़प ऐसा सन्मुद्र भीतर धनी का जो होता है वो उसको उससे दूर होने की बात आएगी। इसलिए क्या कहते हैं, दौड़ा तो निश्वास है, उसमें बस दौड़ने की बात आती है, दौड़ लगाने की बात आती है, लेकिन जहां कहीं भी दौड़ते हैं कहीं भी मतलब जागने लीला में आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना दिल पे तो जो ऐसा अनुभव करती है उसमें क्या कहते हैं, कऊ बेर न पाइए पार, कोई मतलब कि कहाँ ठहरने की स्थिति बनती ही नहीं है, बस एक ही ठहरने की जगह है, कहाँ धनी के चरण के सिवा दूसरा कोई जगह है ही नहीं। मतलब कि धनी के चरणों में कुर्बान होने की बात आती है। सुंदर सा जी, यहाँ समय पूरा हो गया है और चौपाई भी पूरा हो गई। सुंदर सा जी, ये सनन प्रकरण 8 नंबर प्रकरण पूरा हुआ, लेकिन सुंदर सा जी एक कलश हिंदुस्तानी का 6 नंबर का प्रकरण भी यही है। मानो कि हमने कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 6 नंबर का भी शोर किया, दोनों एक ही बात है, अलग नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई दोहराते हैं। कऊ बेट न पाइए पार, कऊ बेट न पाइए पार, विरहा सागर होए रया, विरहा सागर होए रया, बिच मिन विरहनी नार, बिच मिन विरहनी नार, द्वारत हो निश्वासर, द्वारत हो निश्वासर, कहो बेट न पाइए पार, कहो बेट न पाइए पार, कहो बेट न पाइए पार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, जान के धनी की जय। सुंदर जी, यह सलन प्रकरण 8 चौपाई 176 नंबर का सौर संपूर्ण हुआ। सुंदर जी, अगले प्रकरण के अंदर अब इश्क की बात आएगी। मतलब कि हमारा इश्क का स्वरूप जो जागृत हो गया है, और वो इश्क का स्वरूप को पहचान करने की बात है, निजबूत के द्वारा साथ शुरू करेंगे, वो बातें वो अगले शनिवार को सॉल्व करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।